नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज आपके बीच में एक ऐसा चमत्कारी और स्वयं सिद्ध मंत्र में लेकर आया हूं जिससे आप अपने प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को, इस मंत्र को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही सिद्ध किया हुआ है। ये स्वयं सिद्ध है, यानी कि इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। आपको सिर्फ इस उपाय को, इस मंत्र को कर देना है, आपका प्रेमी आपका गुलाम बन जाएगा। जो लोग ये दावा करते हैं कि तंत्र मंत्र यंत्र से कुछ नहीं होता, उनको सम्मुख बैठाकर या फिर उनको बताकर आप ये कर सकते हैं। ये अत्यंत ही चमत्कारी और शक्तिशाली उपाय है जिससे आप अपने प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र से आपका प्रेमी चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, आपके पास दौड़ा चला आएगा। ये उपाय और ये मंत्र मैंने एक अघोरी से लिया है। सिर्फ आपके लिए हम भटकते हैं, जो विद्याएं लुप्त हो चुकी हैं उनको लाकर आपको बताते हैं, जिससे आपका जीवन सुखमय हो सके, आप अपने जीवन के कष्टों को खत्म कर सकें, उनसे जीत सकें, आपके जीवन में कोई मुश्किल ना हो। इसके लिए इन लुप्त हो चुकी विद्याओं को, इन लुप्त हो चुकी मंत्रों को हम आपके लिए लेकर आते हैं। ये मैंने एक अघोरी की सेवा कर कर उनसे ये मंत्र प्राप्त किया है, उनसे ही इसकी विद्या प्राप्त की है और आपको बताने जा रहा हूं। तो इस उपाय को और इस मंत्र को ध्यान से सुनना है और ध्यान से ही करना है। कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखिए। कोई भी लापरवाही आपको नहीं करनी है और ना ही किसी को परेशान करना है। यह उपाय तभी कार्य करेगा। अघोरी जी ने मुझे कुछ नियम बताए थे, उन नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। पहला नियम इसका यह है कि किसी को परेशान नहीं करना है। जैसे कोई पुरुष अपनी पत्नी पर कर रहा है, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गई है, वो इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन आपकी पत्नी ठीक है, सुंदर है, आपका कहना मानती है, आप जैसे जैसे कहते हैं वैसे करती है, लेकिन एक दो दिनों से वो आपसे बुरा बर्ताव कर रही है या कोई नोकझोंक हो रही है। आपने सोच लिया कि मेरी पत्नी खराब है, इस पर कोई तंत्र मंत्र की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। आपकी पत्नी सही है, आपकी पत्नी सही है और आप उसके ऊपर ये उपाय करते हैं तो ये उपाय कार्य नहीं करेगा। यही आपकी प्रेमिका के लिए भी लागू होता है। अगर उसने आपको छोड़ दिया है, आपने उससे लड़ाई झगड़ा किया था या आपकी तरफ से कोई गलती है, वो सही थी लेकिन आपकी गलती के कारण वो आपसे दूर हो गई है, तो ये उपाय कार्य नहीं करने वाला है। अगर आप भी सही हैं और वो भी सही है तो ही इस उपाय को करें। अगर वो गलत है तो इस उपाय को करें, अगर आप गलत हैं तो इस उपाय को ना करें। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका प्रेम एक तरफा है, एक तरफा प्रेम का मतलब है कि आप ही उसको प्रेम करते हैं, आपने कभी उससे बात नहीं की कि आप उससे प्रेम करते हैं, आप बस उसको देखते हैं, उसकी फोटो अपने पास रख रखी है, अपने फोन में रख रखी है, लेकिन आप उसको कहने से डरते हैं, तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा पुरुष है या ऐसी स्त्री है जिसको आप पाना चाहते हैं, बरसों से आप उससे बातचीत कर रहे हैं, आप उससे मिलते हैं लेकिन पा नहीं पा रहे या उससे बात करने में हिचकिचाते हैं, अपने मन की बात उससे कर नहीं पा रहे, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। जो आप उसको बोलना चाहते हैं वो खुद आकर बोलेगी या फिर बोलेगा। जी हाँ, इसको पुरुष और स्त्री दोनों ही कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस उपाय को आपको मध्य रात्रि में करना है और आपको इस उपाय को गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को नहीं करना है। इन 3 दिनों को छोड़कर आप किसी भी दिन में इसको कर सकते हैं और अपने प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं।
बस इन 3 दिनों को आपको इग्नोर करना है। इन 3 दिनों में इस उपाय का ना तो आपको स्मरण करना है और ना आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने में आपको 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं। ध्यान रहे, अपने घर वालों में से किसी को नहीं बताना है, चाहे वो तंत्र मंत्र में मानता हो या ना मानता हो। घर वालों में से किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि आप इस उपाय को करने जाएंगे या तो वो आपको टोकेंगे या आपके काम में विघ्न आएंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है। इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में आपको शमशान की राख लेकर आनी है, यानी कि शमशान की मिट्टी आपको 9 बजे लेकर आनी है और 9 बजे उस मिट्टी को लाते समय आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ऐसे ही मत चले जाना। अगर ऐसे जाओगे तो साथ में और कुछ भी आ सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। रात को शमशान में जाना है और इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते वहां की मिट्टी थोड़ी सी लानी है, ज्यादा नहीं लानी। 1 मुट्ठी भरकर वहां से मिट्टी उठाकर लानी है। जैसे आप मिट्टी लेकर घर आएंगे, आपको तुरंत सो जाना है। उसी रात्रि को आपको उस मिट्टी का कुछ भी नहीं करना है। आपको अगले दिन से शुरू करना है। पहले दिन आपको सिर्फ सामग्री इकट्ठा करनी है और दूसरे दिन से इसको करना है। पहले आपको मिट्टी लेकर आनी है। मिट्टी लेकर आ गए और एक लाल कपड़ा लेकर आना है। उस लाल कपड़े को अपने प्रेमी का स्पर्श आपको कराना है। अगर आप अपने प्रेमी का स्पर्श उसका नहीं करा सकते, प्रेमी का लाल कपड़ा नहीं लेना है, बाजार से नया खरीद कर लाना है, लाल कपड़ा लेकर आना है और उस लाल कपड़े को प्रेमी के स्पर्श कराना है। अगर प्रेमी दूर रहता है या लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ चुका है, आपसे मिलता जुलता नहीं है, आपसे बातचीत नहीं करता है, तो आपको उसका कोई बाल, नाखून या उसकी तस्वीर उसके ऊपर रख देनी है। इन चीजों को इकट्ठा कर आपको मध्य रात्रि बैठ जाना है। जिस रात्रि मिट्टी लेकर आओ उसके अगली रात्रि का बता रहा हूं, उसके अगले रात्रि से ही इसको शुरू करना है। उसी रात्रि मत करना वरना दिक्कत हो सकती है। उसके अगली रात्रि से ही इसको करना है। और मिट्टी को जब लेकर आओ तो घर के बाहर ही रखना, घर के अंदर मत लेकर जाना। पहली रात्रि जब मिट्टी को लेकर आओ, शमशान से जब मिट्टी को लेकर आओ, तब घर के अंदर मत लाना। घर की चौखट के बाहर ही रखना। मेन गेट के अंदर ला सकते हो, लेकिन चौखट के अंदर मत लाना। उसके अगले दिन आप उसको ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मध्य रात्रि जमीन पर बैठकर, कोई आसन नहीं बिछाना है, एकांत में बैठना है। और जिसको आपका कोई दोस्त हो या किसी को ऐसा लगता हो, जिसको ऐसा लगता हो कि तंत्र मंत्र यंत्र से कुछ नहीं होता, उसको अपने साथ में बैठा लेना है। वीडियो कॉल वगैरह मत करना, फोन अपने साथ मत रखना। एकांत बैठना है, ना कोई टीवी ना कंप्यूटर, किसी चीज की शोर शराबा नहीं होना चाहिए, एकदम साइलेंट होना चाहिए। और अपने दोस्त को या कोई जिसको विश्वास ना हो उसको अपने पास लेकर बैठ जाना है। उसे भी यही कहना है कि चुपचाप बैठा रहना है, सिर्फ देखना है, सिर्फ उसको दिखाना है। उससे ना तो कुछ स्पर्श करवाना है, जो सामग्री आप लेकर आए हैं उसको ना तो स्पर्श करने देना है, ना उनको छूने देना है और ना कुछ करने देना है। बस उसको कहना है दूर बैठ जाओ और देखते रहो कि कैसे मेरा प्रेम मुझको मिलता है। अब आपको उस लाल कपड़े को जमीन पर बिछाना है। बिछाने के बाद वहां पर आपके पास अगर प्रेमी का फोटो है, नाम है, अगर आपके पास प्रेमी का फोटो है, नाखून है या बाल है या पहले से स्पर्श किया हुआ है, अगर कुछ स्पर्श नहीं करवाया है तो उसके ऊपर अगर आपने स्पर्श करवा लिया है, सीधे सीधे उस मिट्टी को रख देना है जो आप शमशान से लेकर आए थे। और अगर स्पर्श नहीं करवाया है, स्पर्श नहीं करवा सकते हैं, तो उसका फोटो पहले रखना है, मिट्टी उसके ऊपर रखनी है
और अगर नाखून है या बाल है तो उनको मिट्टी के नीचे होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। मिट्टी ऊपर होनी चाहिए और लाल कपड़ा नीचे होना चाहिए, और जो भी प्रेमी का वस्तु है वो बीच में होनी चाहिए। अब उस चीजों की पोटली बना लो, उस लाल कपड़े से उसकी पोटली बना लो और अपने दोनों हाथों से कसकर उसको पकड़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए उसको छोड़ना नहीं है। बस 1 घंटे तक उसको पकड़े रखना है और इस मंत्र का 1 घंटे लगातार बिना रुके जाप चलते रहना चाहिए, जाप करते रहना चाहिए। कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मंत्र का लिंक नहीं टूटना चाहिए। यानी एक बार बोलना शुरू कर दिया तो फिर 1 घंटे के बाद ही आपको रुकना है। पहले रुकोगे तो कार्य विफल हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। जैसे ही आपको ये 1 घंटा 2 घंटा काम करते हुए हो जाए, आप कमरे से बाहर निकलिए और उस लाल पोटली को वहीं पर शमशान में जाकर, जहां से उस मिट्टी को आप लेकर आए थे, उसी जगह पर गाड़ कर आ जाना है। और अपने घर आकर उसका फोन आपको देखना है। मैं गारंटी दे सकता हूं 100% उसका कॉल आपके पास आएगा और वो खुद आपको बुलाएगी, खुद वो आपको फोन करेगी, मैसेज करेगी। आपका दोस्त हो तो उसे दिखा सकते हैं आप कि उसका मैसेज आ चुका है। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी को अगर आपको अगर डर लग रहा हो या आपको विश्वास ना हो, कोई भी कारण हो सकता है, अगर आप 2 से ज़्यादा व्यक्ति को अपने साथ रखते हैं तो यह कार्य उन सभी पर भी पड़ सकता है। यानी कि पूरे कमरे के अंदर 2 ही इंसान होने चाहिए, एक तो आप और एक आपका दोस्त जिसको विश्वास ना हो। अगर दोस्त ना हो या कोई ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अकेले भी इसको कर सकते हैं। अकेले ही करना है आपको, इस उपाय को अकेले ही करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी इस उपाय में समझ में नहीं आया या आप इस उपाय को करने में असमर्थ रहते हैं या आपको डर लग रहा है, आप कर नहीं सकते या और कोई कारण हो सकता है, तो हमारे गुरुजी के नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इनसे संपर्क कर आप अपनी समस्या का समाधान इनसे करवा सकते हैं और उपाय भी करवा सकते हैं। या कोई जानकारी चाहिए, कोई जानकारी लेनी है, तो इनसे आप संपर्क कर उस जानकारी को ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।